नमस्कार आप सभी को। आज से हम भारतीय राजनीतिक इंडियन पॉलिटिक्स से एसएससी रेलवे बिहार एसएससी बीपीएससी इत्यादि परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हम एमसीक्यू के रूप में रिवीजन करते हैं तथा सभी सवालों का विस्तार पूर्वक वर्णन भी करते हैं। आज का वीडियो भारतीय राजनीति का 9वां वीडियो है जिसमें हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। अतः अब आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध नए राज्यों के गठन से है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 4 बी, अनुच्छेद 5 सी, अनुच्छेद 2 डी, अनुच्छेद 3। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 3। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है। यह अनुच्छेद संसद को यह अधिकार देता है कि वह किसी राज्य के भूभाग को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या उनके हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बना सके। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 से 5 बी, अनुच्छेद 5 से 11 सी, अनुच्छेद 12 से 35 डी, अनुच्छेद 36 से 51। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 5 से 11। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित प्रावधानों से निपटते हैं। ये अनुच्छेद संविधान के लागू होने के समय जनवरी 1950 तक नागरिकता से संबंधित है और अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, बी अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, सी अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, डी अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 12 से 35 के माध्यम से नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ये अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में निहित है और नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ बुनियादी स्वतंत्रताएं सुनिश्चित करते हैं जिसके उल्लंघन पर वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए 14 से 18 बी, 19 से 22 सी, 25 से 28 डी, 23 से 24। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 14 से 18। भारत के संविधान में अनुच्छेद 14 से 18 समानता के अधिकार से संबंधित है। इनमें अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 30 बी, अनुच्छेद 42 सी, अनुच्छेद 14 डी, अनुच्छेद 60। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता और कानून के समान संरक्षण प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को इन दो अधिकारों से वंचित नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 11 बी, अनुच्छेद 13 सी, अनुच्छेद 19 डी, अनुच्छेद 15। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 15। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राज्य द्वारा किसी भी नागरिक के साथ इन अधिकारों पर भेदभाव न हो। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार के स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 1 बी, अनुच्छेद 31 सी, अनुच्छेद 26 डी, अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान अनुच्छेद 19 के तहत नागरिकों को 6 स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद मूल रूप से संपत्ति के अधिकार को छोड़कर भारतीय नागरिकों को कई बुनियादी स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 20 सी, अनुच्छेद 21 डी, अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकार में से एक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 बी, अनुच्छेद 25 सी, अनुच्छेद 21 ए डी, अनुच्छेद 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है, जो वाक्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है। हालांकि संविधान में सीधे तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक अंतर्निहित अंग माना है। यह नागरिकों को सरकार के कामों पर अपनी राय व्यक्त करने और सूचना व विचार प्राप्त करने की स्वतंत्रता देता है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी व्यक्ति की रक्षा करता है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20 बी, अनुच्छेद 21 सी, अनुच्छेद 22 डी, अनुच्छेद 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 20। भारत का अनुच्छेद 20(2) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमे या दंडित किए जाने से बचाता है, जो दोहरे खतरे के सिद्धांत को लागू करता है। यह एक मौलिक अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित न किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 बी, अनुच्छेद 20 सी, अनुच्छेद 19 डी, अनुच्छेद 18। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान में अपराधों के लिए सिद्धि के संबंध में सुरक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 20 के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन दिया गया। ऑप्शन नंबर ए संपत्ति का अधिकार बी, मौलिक कर्तव्य सी, जीवन का अधिकार डी, राष्ट्रीय आपातकाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जीवन का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार देता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। यह अधिकार सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, चाहे वे नागरिक हो या गैर नागरिक। क्वेश्चन नंबर 13,
किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 बी, अनुच्छेद 21 ए सी, अनुच्छेद 20 डी, अनुच्छेद 21। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 21। भारत में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने न्यायिक फैसलों में अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार की व्याख्या करते हुए कहा है कि इसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी शामिल है, जो स्वास्थ्य और चिकित्सा देखभाल के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बनता है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 21 ए बी, अनुच्छेद 20 सी, अनुच्छेद 21 डी, अनुच्छेद 22। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन की रक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। यह अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 ए कौन सा अधिकार प्रदान करता है? इसको ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का, बी गोपनीयता का, सी कार्य का, डी समानता का। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शिक्षा का। भारत का संविधान अनुच्छेद 21 ए शिक्षा के अधिकार का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। यह अनुच्छेद राज्य को 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए कहता है। धन्यवाद।